गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य है। दोस्तों, अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी से जियो। लेकिन हम वास्तव में वर्तमान में कितना भी जी सकें, ऐसा नहीं कर पाते। वर्तमान में जीने के लिए, यदि हम वर्तमान में जीने में सक्षम हैं, तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे और हमें भविष्य की चिंता नहीं होगी, न ही हम अपने अतीत के दुख का रोना रोएंगे। वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देंगी। एक बार एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? युवा लड़के ने कहा, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं देता। लड़के ने कहा, दुख मेरे अंदर है बुद्ध। मेरे अंदर। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे भीतर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। मुझे अपने जीवन का कोई सार नजर नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूं और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध को तो कारण ही पता चला है। अगर मुझे अपने दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, जब दुख आपका है तो मैं कारण कैसे बता सकता हूं? यह सुनकर वह युवा लड़का थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, लेकिन बुद्ध लोग कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या एकमात्र मानसिकता ही आपके सभी दुखों का कारण है? कि आप किसी और पर भरोसा कर रहे हैं? आपको लगता है कि कोई आएगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे होते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उसने कुछ किया तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर उसने नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो अंत में वहीं होते हैं। दुख होगा, लेकिन अगर आप खुद से उम्मीद रखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम सोचते हो कि मैं बुद्ध हूं तो मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। मैंने ही इस जीवन को जाना है जिससे सभी प्रश्न, मेरे अंदर की सारी उलझनें खत्म हो गई हैं। जिस दिन आपके अंदर कोई उलझन नहीं होगी, उस दिन आपको किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध का फूल किसने नहीं देखा? फूल तो सबने देखा है। बुद्ध कहते हैं, फूल रात में कली होता है, सुबह खिलता है और शाम तक वह मुरझा जाता है या गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यदि फूल पहले से ही सोच ले कि शाम होते होते मैं मर जाऊंगा, तो वह कभी नहीं खिलेगा, कभी अपनी खुशबू नहीं फैला पाएगा। इसी प्रकार अगर आप सिर्फ अपनी समस्याओं को ही देखेंगे और हर वक्त यही सोचेंगे कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितने दुख हैं, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। आपको कभी भी खुशी का एहसास नहीं हो पाएगा, जबकि आपके अंदर ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिंदगी जिसके लिए आप इस वक्त जोर जोर से हंस सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों को नहीं देख पाते हैं और यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप अपने जीवन में उन चीजों को, उन परिस्थितियों को देख सकते हैं जिनके लिए आप हो सकते हैं खुश रहोगे, तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और फिर आप जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशियों को महसूस करोगे। चाहे इस समय आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, अगर आप चाहें तो आप वहां से बाहर आ सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। उस पर चलना या न चलना पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे कोई इस अनंत दुख के चक्र से बाहर आ सके। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने विचारों से सबसे ज्यादा दुखी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में पछताता रहता है और कल के बारे में चिंता करता रहता है, तो वह दुख में घिर जाता है। चिंता से हमेशा के लिए बाहर आने का एकमात्र तरीका वर्तमान में पूरी ईमानदारी के साथ जीना है। एक व्यक्ति जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया है, कोई चिंता, कोई दुख उसे छू नहीं सकता, और पिछले निर्णयों पर पछताना पूरी तरह से समय की बर्बादी है।
क्योंकि हमारा जीवन वर्तमान में है, आज में है, और हमें इसे आज में ही जीना चाहिए। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में रहना कैसे संभव है? मैं अभी भी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूं। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहता है, अगर इसी वक्त आपकी मौत आपके सामने आ जाए तो आपकी सारी समस्याएं आपको रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा कि यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा से मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अभी कई वर्षों तक जीऊंगा, पूरी जिंदगी जीकर ही मरूंगा। जो भी दुर्घटना हो रही है, मौत आ रही है, थोड़े समय में, यह केवल दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन मृत्यु अभी मेरे लिए नहीं आएगी। और हर व्यक्ति यही सोचता है कि मृत्यु दूसरों के लिए है। लेकिन क्या मृत्यु भी ऐसी चीज है जो किसी की इच्छा से आती है? बस आ जाती है। इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि हर व्यक्ति यह मान ले कि वह इस समय भी मर सकता है, तो उसके जीवन का आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी भी समय मर सकता है, अपने अमूल्य जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ की चिंता या पश्चाताप में नहीं बिताता, फिर यह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि यह सत्य उसके अंदर गहराई तक समा जाता है कि यह क्षण दोबारा नहीं मिलेगा। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। हमारे पास चिंता, घृणा, पश्चाताप, आलस्य आदि के लिए समय नहीं है। लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हम कभी भी इसकी सूक्ष्मता का एहसास नहीं कर पाते हैं। जिंदगी और बस अपने ही पैदा किए दुखों में जिंदगी गुजारते चले जाते हैं, और फिर जब अंत समय नजदीक आता है तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। पूरी जिंदगी तो बस आलस्य, चिंता और दुख में ही गुजर गई। और ये पश्चाताप करने वाले यही लोग हैं जो पहले सोचते थे कि हमारी जिंदगी बहुत लंबी है। इसलिए यदि आप यह समझ सकें कि मृत्यु निश्चित है और वह किसी भी समय आ सकती है, और जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तो आप इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी पाएंगे। और जब आप अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके दुख का असली कारण क्या है। मेरे ये शब्द आपकी सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरे शब्द ही आपके दुखों का अंत कर देंगे, तो यह संभव नहीं है। मैं तो तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हम भी अपने जीवन में एक बड़ी गलती करते हैं कि हम जानते तो बहुत कुछ हूं, समझते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। तो यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के उन कारणों को देखना शुरू करना होगा जिनसे हम खुश रह सकते हैं। हमें अपने जीवन में खुशियां देखनी होंगी। ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं पर ही ध्यान देते हैं। वे उस चीज को नहीं देखते जो उनके पास है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ तो होता है जिसे पाना किसी और का सपना होता है, लेकिन हम सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर हमें खुश रहना है, तो आज से ही हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो हमारे पास है, जो हमें खुशी देती है, और हमें आज से इसी क्षण से शुरुआत करनी होगी। जब हम अपने जीवन की खुशियों को देखना शुरू करेंगे, तो पाएंगे कि जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि खुशियां भी हैं। और जब हमें सुख और दुख दोनों नजर आने लगेंगे, तो हम पाएंगे कि खुशियां न तो हमें बहुत ज्यादा खुश कर सकती हैं, और न ही खुशियां दुख हमें बहुत दुखी कर सकता है। और तब हम इस सुख दुख से ऊपर उठ पाएंगे, और तब हमें यह एहसास हो पाएगा कि असल में हकीकत कुछ और ही है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान ही हमें रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है।